वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस यूक्रेन तनाज़े के पेश नज़र आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब में बड़ा ऐलान करेंगे। जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कौम तैयार हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज दिल की बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इस्लामाबाद जाने वाले हर कारकुन को 30,000 रुपए दिए गए। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए टाउन कमेटियों से 3-3 लाख रुपए लिए। वज़ीर दिफा परवेज खटक का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के हवाले से बड़ा दावा। कहा, इमरान खान आज कौम से खिताब में पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करने का ऐलान करेंगे। नौशहरा में तकरीब से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा, लेकिन 250 अरब रुपए हुकूमत देगी, जिससे पेट्रोल की कीमत कम होगी और 4 माह तक पेट्रोल महंगा नहीं होगा। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा की मंजूरी से बिजली सारिफीन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। एक और महंगाई बम की तैयारियां मुकम्मल। पेट्रोल 9 रुपए 59 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों के बाइस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद होगा। रूस यूक्रेन कशीदगी। आलमी सतह पर तेल और अजनास की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $102 से तजावुज कर गई। गंदम की कीमत में 6 और मकई की कीमत में 4% इजाफा। यूक्रेन पर रूसी हमलों में शिद्दत आ गई। आज का दिन अहम करार। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयां। कई घंटों के सुकून के बाद कीव और खारकीव में धमाके। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आइंदा 24 घंटे मुल्क के लिए इंतहाई अहम करार दे दिए। रूसी वजारत दिफा का मजीद 2 इलाकों और यूक्रेन में ज़िपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट के एतराफ का कंट्रोल भी हासिल करने का दावा कर दिया। रूस यूक्रेन जंग। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का खुसूसी हंगामी इजलास आज तलब। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले पर अपनी राय और तजावीज़ देंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले। फीफा ने फुटबॉल मैचेस में रूस का परचम लहराने और तराना बजाने पर पाबंदी लगा दी। फीफा की गवर्निंग बॉडी ने रूस पर पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी मैचेस में रूस का परचम लहराने और तराना बजाने पर पाबंदी होगी। रूस में कोई भी बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैच नहीं खेला जाएगा। दूसरी जानिब इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने मुस्तकबिल में रूस के खिलाफ कोई मैच ना खेलने का ऐलान कर दिया। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। भारत के आबी माहिरीन का 10 रुकनी वफ्द वाघा के रास्ते लाहौर पहुंच गया। वफ्द की क़यादत भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर PK सक्सेना कर रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह करेंगे। भारतीय वफ्द इजलास के बाद 4 मार्च को भारत रवाना होगा। बिलावल भुट्टो का काफिला आज हैदराबाद पहुंच गया। बिलावल भुट्टो अपनी गाड़ी के बजाय कंटेनर में सफर करेंगे। हैदराबाद में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया कैंप कायम। दूसरी जानिब PTI के सिंध हुकूक मार्च का सिंध में वालेहाना इस्तकबाल। कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म 10 मार्च तक मुअख्खर। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 10 मार्च तक तौसी कर दी। पाकिस्तान में 5वीं लहर के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 46वें नंबर पर आ गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 कोरोना मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मस्बत केसेस की शरह 2.56% रिकॉर्ड।
कलंदरों ने सुल्तानों से ताज छीनकर अपने सर सजा लिया। पीएसएल के 7वें एडिशन के फाइनल मुकाबले में लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से शिकस्त देकर पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का 24 साल बाद दौरा पाकिस्तान। कौमी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन में कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, फवाद आलम, साजिद खान, नोमान अली, सऊद शकील और सरफराज अहमद शरीक हुए। अजहर अली और नसीम शाह आज कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक जारी रहा।